एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर आदमी के अंदर आदमीयता आ जाए और आदमी अच्छा आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप आ जाए। समाज में सुव्यवस्था और शांति उत्पन्न हो सके। एक जिज्ञासु ने सदगुरु कबीर साहब से पूछा कि भगवान, ये साधु मत का सार क्या है? सार वस्तु बहुत थोड़ी होती है। दूध में घृत सार होता है, तिल में तेल सार होता है। सार चीज़ हमें बताने की कृपा करें। तब साहब ने अपनी मौलिकृत बीजक में कहा, आपा तजय हरि भजय, नख सिख तजय विकार, सब जीवन से निर्वैर रहे, साधु मता है सार। सबसे पहले साहब कहते हैं कि आपा तजय, अहंकार को छोड़े। व्यवहारिक जगत में, पारमार्थिक जगत में अहंकार सबसे बड़ा अवरोधक तत्व है। अहंकार के कारण से दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण की बात नहीं मानता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, इन पांडवों को 5 गांव दे दो, ये अपना गुजर कर लेंगे, बाकी तुम सब ले लो। उसके अंदर इतना अहम है कि हम 100 भाई हैं, ये 5 भाई हैं, हमारा क्या कर लेंगे। एक भी बात नहीं सुनता है। कहता है, केशव, बिना युद्ध के सुई की नोक तक नहीं देंगे। आप 5 गांव देने की बात करते हैं, सुई की नोक तक नहीं पाए, 100 भाई सब मारे गए। रावण को कितने लोगों ने समझाया, बहुत लोगों ने समझाया, किंतु रावण किसी का कान नहीं माना। रावण की पत्नी मंदोदरी समझाती है कि जो चाहो आपन कल्याणा, सुयस सुमत शुभ गति सुख माना, तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। रामायण पढ़ने वाले भाई लोग अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में तो देवियां भी रामायण का अच्छी तरह से गान करती हैं, प्रतियोगिता में भाग लेती हैं। तो इस प्रकार से मंदोदरी भी रावण को समझाने का प्रयास करती है, किंतु रावण किसी की बात मानता नहीं है। तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। आप रेलवे लाइन में देखते हैं, चाहे पैसेंजर गाड़ी हो, चाहे मेलगाड़ी हो, चाहे सुपरफास्ट हो, अगर लाल झंडी दिखा देवे तो ड्राइवर अपने गाड़ी का ब्रेक लगाता है, खतरा रहता है। लाल झंडी खतरे के निशान है। ये हमारी माताएं बीचों बीच में लाल झंडी है ना, लाल लाल सिंदूर लगाए, ये खतरे का निशान है। इसको देख करके अपने ब्रेक को टाइट रखना चाहिए। जो तो पर नार लीलार गोसाई, तजो चौथ चंदा की नाई। अपने जीवन को कंट्रोल में रखो। कितना सुंदर उपदेश दिया था। अगर कल्याण चाहते हो, सुख चाहते हो, सुयश चाहते हो, तो पर नारी को नहीं माना। सद्दाम हुसैन को दुनिया के अनेक राष्ट्राध्यक्ष मनाए, नहीं माना। अंतिम में ऐसे कदम उठाया, केस चला, उसको फांसी की सजा। धन काम नहीं दिया। उसके पास इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए थे। जब अमेरिका की फौज वहाँ पहुँची है तो सबसे पहले स्नान किया है कि ये दोबारा चांस नहीं मिलने वाला है। अगर बाथरूम के नल सोने के हों तो खोलेंगे तो पानी निकलेगा, कुछ और निकलेगा, पानी ही तो निकलेगा। किंतु इतना धन था कि बाथरूम के नल सोने के लगे हुए। धन रक्षा नहीं किया, राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर थे, राष्ट्रपति थे, पद रक्षा नहीं किया, परिवार रक्षा नहीं किया, उनको फांसी की सजा हो गई। विश्व के इतिहास में ये बहुत बड़ी दुर्घटना हुई कि एक राष्ट्रपति को फांसी की सजा हुई। ये अहंकार बहुत बड़ा अवरोधक तत्व है। हर व्यक्ति के जीवन में नम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। विद्या ददाति विनयम। हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में महाराज श्री राम कितने विनम्र हैं। परशुराम जी के मन में कितना अहंकार है, किंतु अंतिम में सफलता महाराज श्री राम को मिलती है, परशुराम जी को नहीं मिलती। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात,
जोर पान बोले बचन हृदय न प्रेम अमात, अनुचित बहुत कहें वह ज्ञाता, क्षमो क्षमा मंदिर दो भ्राता। इस प्रकार से विनम्रता की बहुत बड़ी आवश्यकता है। एक शायर ने लिखा, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान होती है। मुर्दा आप देखे होंगे बिल्कुल अकड़ जाता है, हाथ पैर में कोमलता नहीं रहती। जो आदमी अकड़बाज है समझ लेना ये मुर्दा ही है, इसमें सद्गुण नहीं है, इसलिए अहंकार से भरा हुआ है। ये शरीर अहंकार करने जैसा नहीं है, अगर थोड़ी देर में लकवा मार दे आदमी बिल्कुल पराधीन हो जाए। शरीर के अंदर से चेतना निकल जाए तो जिस अहंकार में फूला है कि मेरे पास राइफल है, बहुत बड़ा परिवार है, उसी के घर के शमशान में पहुंचा देंगे, आग लगाकर फूंक देंगे, केवल राख की ढेरी रह जाएगा। इसलिए साहब कहते हैं आपा सजे, जीवन में विनम्र होकर के हरि भजे, सदगुरु की उपासना करो। भक्ति के क्षेत्र में, उपासना के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी कमी आई है। वो कमी ये है, उपासक प्रत्यक्ष और उपास प्रत्यक्ष नहीं है। विद्यार्थी प्रत्यक्ष हो और मास्टर कागज वाला हो, प्रत्यक्ष न हो तो कभी पढ़ नहीं सकता है। डॉक्टर अप्रत्यक्ष हो, रोगी प्रत्यक्ष हो तो कभी वो स्वास्थ्य लाभ नहीं प्राप्त कर सकता, उसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। उपासक और उपास दोनों प्रत्यक्ष होना चाहिए। इसीलिए भक्ति के क्षेत्र में जो निर्मलता दिखाई देनी चाहिए, पवित्रता दिखाई देनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देती है। 5 बार कितने श्रद्धा से लोग सुबह होते ही अल्लाह अकबर के जान करते हैं, किंतु इष्ट प्रत्यक्ष न होने से कहते तो हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह ताला रहम दिल वाला है, और घर में जाते ही बकरा मुर्गा सफा हो जाता है। वो कोई उपास प्रत्यक्ष नहीं है कि उनको कहे कि आप क्या कर रहे हैं। एक मुसलमान भाई से मैंने पूछा कि तुम्हें हाजी साहब क्यों कहते हैं। उसने कहा साहब मैं हज करके आया हूँ इसलिए मुझे हाजी साहब कहते हैं। मैंने कहा वहाँ क्या किए हो। कहा खुदा के नाम पर ऊँट की कुर्बानी किया। साफ साफ बताया, वृद्ध था, बिल्कुल साफ हृदय का था। बताया कि हज करने गया था, वहाँ खुदा के नाम पर मैंने ऊँट की कुर्बानी की थी। मैंने कहा तुम्हें हाजी कहें कि पाजी कहें। ऐसे मेरे मुख से निकला। उस अवस्था में मेरी करीब 20 वर्ष की अवस्था थी, जोश था। उस जोश में मैंने उसे ऐसे कह दिया। मुझे बाद में सोच आया कि ये तो नाराज़ हो जाएगा। वो नाराज़ नहीं हुआ। मैंने उसको समझाया कि एक सेठ हो, सेठ के आप दुकान में काम करें और सेठ के लड़के को पका कर खा जाएं तो सेठ खुश होगा कि आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। कहे मुकदमा चलाएगा। मैंने कहा अल्लाह ताला की आप इबादत करते हैं, अल्लाह ताला के बनाए हुए ऊँट को कुर्बानी कर दिए, अल्लाह ताला कैसे खुश होगा। वो इतना आश्चर्य में पड़ा। कहा कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई बताता ही नहीं है, हमारे यहाँ तो यही बताते हैं कि इसको कुर्बानी करो। तो आदमी अज्ञान बस उपास प्रत्यक्ष न होने से कुछ बोध नहीं होता। 3 बार भगवान की आरती होती है, 3 बार पूजा करते हैं, और जैसे पूजा करना बंद करते हैं ताला लगाए उसी समय तम्बाकू वही रगड़ते हैं। जीवन का कोई विकार छूटता ही नहीं। वो कहते हैं, वहाँ तो कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हैं, ये है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्व कुछ है, और अपना बिल्कुल लाचार है, क्योंकि वो कुछ बोलने वाले नहीं। सच्ची घटना मेरे जीवन की है। सन 66 में मैं परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में पढ़ रहा था। वहाँ सन्यासियों का आश्रम है, शंकर भगवान का मंदिर है। पुजारी जी शंकर भगवान की पूजा करते थे और हम सभी विद्यार्थी पूजा के समय में जाते थे, खड़े होते थे, पूजा के समय वहाँ रहते थे। एक दिन संजोग से मैं किसी कारण से नहीं पहुँचा। बहुत पुजारी जी का प्रेम था। पुजारी जी प्रसाद लेकर मेरे कमरे में आ गए। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ, उनको प्रणाम किया और बैठा दिया अपने आसन में। मैंने कहा पुजारी जी एक बात बताइए। कहा पूछो। मैंने कहा जिस समय आप पूजा करते हैं शंकर भगवान की, ऐसा लगता है कि आप धरती के इंसान नहीं हैं। आपका चेहरा, आपका भाव इतना लगता है चेहरे से कि आप साक्षात शंकर भगवान में लीन हो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है हमको। किंतु जैसे आप पूजा समाप्त होती है, तारा लगाते हैं, उसी जगह पर आप तम्बाकू रगड़ने लग जाते हैं। तो ईमानदारी से बताइए, कभी शंकर जी आपको मना किए कि नहीं किए? ईमानदारी से बताइए।
तब पुजारी जी हंसते हुए कहे कि हमको 500 रुपया मंडलेश्वर जी देते हैं तो हम पूजा करते हैं, 500 न दें तो आपन शंकर लेंगे। ये उनका उत्तर है जो जीवन भर मंदिर में पूजा किए। ये उनका उत्तर है कि हमें 500 रुपया देते, सन 66 की घटना है। उस समय 500 रुपया पाते थे, आश्रम में सारी व्यवस्था रहने की सब फ्री थी, भोजन फ्री था, और कहे कि हमको शंकर 500 रुपया न दें तो आपन शंकर ले ले, हमें कोई ज़रूरत नहीं। ये उनका उत्तर है। उपास प्रत्यक्ष न होने से कोई बोझ नहीं होता, इसलिए जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। ये संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत बड़ी विशेषता है कि उन्होंने प्रत्यक्ष इष्ट को कहा, ते साहेब के लागव साथा, दुई दुख मेट के हो सना था, सगुण साकार चेतन मूर्ति, सदगुरु और संतों की भक्ति करो, जिससे आपको ज्ञान मिले, बोध मिले। और बोध के अभाव में आज आदमी भटक रहा है, निर्जीव मूर्तियों के सामने सजीव प्राणियों की हत्या कर रहा है। अब आदमी सजीव होकर निर्जीव मूर्तियों की प्रार्थना कर रहा है। जिसके पास लकड़ी के कान है, कागज के कान है, पत्थर के कान है, वो सुनेगा कैसे हमारी प्रार्थना? आपके माँ पिता भाई जब जिंदा थे तब सुनते थे, शरीर छूटे 1 घंटा हो गया, घर के लोग कितने जोरों से रोते हैं। कान तो अब भी है, कान सुनता है, आँख देखती है, न कान सुनता है न आँख देखती है, क्योंकि कान से सुनने वाला तो चला गया, आँख से देखने वाला तो चला गया। कान नहीं सुनता है, कान से हम सुनते हैं। आँख नहीं देखती है, आँख से हम देखते हैं। अगर हम चले जाएं तो कान सुन नहीं सकता, आँख देख नहीं सकती, हाथ काम नहीं कर सकता है। फोन से बोलने वाला, फोन से सुनने वाला फोन से अलग होता है। अगर फोन ही बोलने लग जाए, फोन ही सुनने लग जाए तो आदमी की ज़रूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा संभव नहीं। फोन से बोलने वाला फोन से अलग रहता है, फोन से सुनने वाला फोन से अलग रहता है, आँख से देखने वाला आँख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है कि अलग वाला अलग चला जाता है, पूरा शरीर पड़ा रह जाता है और ये बिल्कुल बेकार हो जाता है, जड़ है। चाहे इसको जला दो, चाहे दफना दो, चाहे पानी में छोड़ दो, चाहे ज़मीन में रख दो, इसका कोई मूल नहीं रह जाता है। जो आदमी जिंदा होकर बहुत ऐंठ के चलता है, शरीर से जीव निकल जाए तो उसको लोग जो छू लेते हैं तो स्नान करते कहते हैं मुर्दा को छुए। अगर घर में पड़ा रह जाए तो फिर घर में भोजन बनाना बंद हो जाएगा। इसलिए बंधुओं, वास्तविकता को समझो, अहंकार को छोड़ करके सद्गुरु की भक्ति करो, जिससे आपको वस्तु स्थिति का बोध हो। नख सिख तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। जीवन में जो विकार हैं, दोष हैं, इन्हीं के कारण से आदमी दुखी है। इन दोषों से आदमी दुखी है। दुख का दाता कोई भगवान नहीं, कोई परमात्मा नहीं। आदमी के गलत कर्म ही आदमी को दुख देते हैं, ये वास्तविकता है। बहुत ज़्यादा श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है, राजा पुरुरवा की कथा। कथा से व्यथा मिटती है और कोई उपाय संसार में नहीं है। जो आदमी कथा नहीं सुनता है उसकी व्यथा नहीं मिटती है, वो भीतर भीतर जलता रहता है। कोई आदमी के एक ही लड़का हो, जवान हो, होनहार हो और वो व्यक्ति ऐश्वर्यशाली हो, अगर लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो दुख माँ और पिता को, पत्नी को होता है, वो दुख कोई थर्मामीटर नहीं बता सकता कितना दुख होता है। उनके सामने एक अंधेरा छा जाता है कि अब क्या होगा। अगर वो व्यक्ति कथा में श्रद्धा रखे और सुने तो धीरे धीरे उसका दुख कपूर की तरह उड़ जाता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। राजा पुरुरवा चक्रवर्ती सम्राट है, उसका विशाल पतन हो जाता है। पतन के खास कारण पर मैं विचार रखूं, जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई देखकर व्यक्ति सर्प की कल्पना करके दौड़े, गिर पड़े, चोट लग जाए, तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से राजा कहता है, इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रियः, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है।
दुनिया के किसी भी नर नारी के पतन का मूल कारण अजितेंद्रिय दोष है। इसी दोष से आदमी का स्वतंत्र जीवन परतंत्र हो जाता है। आप लोग ताश खेलते होंगे, कुछ जानते होंगे, ताश में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। नहला दहला के बाद 3 फोटो आदमी के होते हैं, गुलाम, बेगम, बादशाह। खेले बहुत होंगे, कभी सोचे नहीं होंगे दहला के बाद गुलाम बेगम बादशाह क्यों बना दिए। बेगम से जो हार जाता है वो गुलाम होता है, अब बेगम से जो जीत जाता है वो होता है बादशाह। बेगम कौन है बताने की ज़रूरत नहीं है, खेलने वाले सब जानते हैं। बेगम है ये इंद्रियां, इंद्रियों पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो बादशाह होता है, उसका जीवन स्वतंत्र होता है। और इंद्रियों से जो निगृहित हो जाता है, हार जाता है, वो गुलाम हो जाता है। अब क्या बनना चाहते हैं ये निर्णय आप ले लें। हमको बादशाह बनना है कि गुलाम बनना है, ये निर्णय आपको लेना होगा। और जो निर्णय लेंगे उसी अनुसार आपका परिणाम भी मिलेगा। तो साहब कहते हैं नक्सिक तजय विकार, नख से शिखा तक के विकारों का परित्याग करो। आज आदमी अनेक संप्रदायों में बटा है, अनेक मान ग्रंथों में बटा हुआ है। आदमी को पहला कर्तव्य है कि वो अच्छा आदमी बने। पहला उसका कर्तव्य है अच्छा आदमी बने। कोई प्रकार का व्यसन न हो, शाकाहारी हो, मातृपितृ भक्त हो, देशभक्त हो। आदमी के अंदर जितना अधिक सद्गुण होगा उतना अधिक समाज में आदमी सम्मानित होगा, स्वयं सुखी होगा और उसके अच्छे विचारों से दूसरे लोग भी सुखी होंगे। वैचारिक स्तर गिर जाने का परिणाम बड़ा भयानक होता है। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं बात पूरी करूं क्योंकि हमारी घड़ी 5 पर पहुंच रही है। एक बार भगवान ने मीटिंग लिया, मीटिंग में सबको बुलाया, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी सबको बुलाया और कहा मैं तुम्हारा सृष्टा हूँ, मैं सबको सुखी देखना चाहता हूँ, सबको एक एक वरदान देना चाहता हूँ। अपने सुखी होने के लिए सभी लोग एक एक वरदान मांग लें। सब ने कहा भगवान आप बहुत बड़ी कृपा किए हैं। संत महात्मा जीवन भर तप करते हैं, पता नहीं उनको दर्शन मिलता है कि नहीं मिलता है। आप हमें दर्शन दिए, ये आपकी बहुत बड़ी कृपा है। दूसरी कृपा आप हमें सुखी देखना चाहते हैं। तीसरी कृपा आप हमें एक वरदान देना चाहते हैं, किंतु पहले कौन मांगे? अब बहुमत तो आदमी को मिलता नहीं है। आदमी को बहुमत कहाँ से मिलेगा? आदमी की कुल संख्या 7 अरब है और 7 अरब रायपुर जिला में इतने मच्छर हैं कि 7 अरब से ज़्यादा है। तो आदमी को बहुमत मिला नहीं, आदमी को बहुमत नहीं, जल में रहने वाले मछलियों को बहुमत मिल गया। मछलियों को कहा भगवान आप कोई भी एक वरदान मांगो, मैं तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ। मछलियों ने कहा भगवान अगर हमें सुखी देखना चाहते हैं तो सिर्फ आदमी को अपने पास बुला ले तो हम सुखी हो सकते हैं। अगर धरती में आदमी रहा तो हमारे सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। चाहे हम समुद्र में रहें, चाहे नदी में रहें, आपने इसको इतना दिमाग दे दिया है कि समुद्र के अंदर भी जाल बिछा के हमको पकड़ लेता है। हमारा परिवार खत्म करने पर लगा है। अगर धरती से आदमी विदा हो जाए तो हम सुखी हो सकते हैं। भगवान को गहरा दुख लगा कि सर्वोत्तम कृति तो मेरी मनुष्य की है, अब मनुष्य को ऊपर इतनी बड़ी शिकायत कि अपने पास बोला लो तो हम सुखी हो जाए। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों से पूछा गया तुम बताओ। पक्षियों ने कहा भगवान अगर हमें सुखी देखना चाहते हैं तो आप आदमी को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। इसको इतना बुद्धि दे दिया है कि राइफल की एक गोली मार देता है, हम मर जाते हैं, नीचे पका के खा जाता है। इसके घर में कोई मर जाता है तो शमशान में ले जाता है और हमको मार के अपने घर में ले जाता है और पका के खा जाता है। अगर आदमी को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं, नहीं हमारे सुखी होने का कोई उपाय नहीं है। घोड़ा को, हाथी को सबसे भगवान ने पूछा, सबकी बगरा से पूछा, सबकी केवल एक बात रही कि भगवान आप हाथी ने कहा जितने प्राणी सब मिल करके कह दिया कि भगवान आप आदमी को अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। हमको ताकत दिया, हम इतना तेज दौड़ते हैं, आदमी हमको छू नहीं सकता, किंतु बुद्धि आपने आदमी को दे दिया, ये हमारे मुंह में लगाम लगा लेता है, उछल के बैठ जाता है, इतना दौड़ाता कि हम परेशान हैं।
हाथी ने कहा मेरे पास इतना बल है कि अगर आदमी के ऊपर पैर रख दूं तो ये मर जाएगा, किंतु बुद्धि इसके पास है, लोहे का औजार लेता है, हमारे ऊपर बैठ जाता है, धच्चे धच्चे करता है, उठ कहे तो उठना पड़ता है, बैठ कहे तो बैठना पड़ता है। हाँ, सबकी एक शिकायत है कि आदमी को अगर अपने पास बुला लें तो हम सुखी हो सकते हैं। भगवान को बहुत दुख हुआ, भगवान सोच में पड़ गए, भगवान का चेहरा उतर गया। सभी प्राणियों ने कहा भगवान क्या सोच रहे हैं? उसने कहा मैं आदमी को अपने पास बुलाने में असमर्थ हूं। सभी ने कहा कि सब शास्त्र कहते हैं कि आप सर्वसमर्थ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, रंग को राजा कर सकते हैं, राजा को रंग कर सकते हैं। सभी शास्त्र कहते हैं सर्वसमर्थ हैं आप, और आप खुद कहते हैं कि मैं असमर्थ हूं। ये बात समझ में नहीं आती है। कहा मैं सही कहता हूं, मैं आदमी को अपने पास रखने में असमर्थ हूं। कहे क्यों? कहा देखो मछलियों को सफ़ा करने की आदत हो गई है, बकरा को सफ़ा करने की आदत हो गई है, ऊँट को सफ़ा करने की आदत हो गई है, भैंसा को सफ़ा करने की आदत हो गई है। अगर मैं अपने पास रखा तो मुझको भी सफ़ा कर देगा, इसलिए मैं अपने पास आदमी को नहीं रख सकता हूँ। ये वैचारिक स्तर गिर जाने का कितना बड़ा दुष्परिणाम है। जो पत्नी अपने माता पिता परिवार को छोड़ करके आपके घर में आती है, उसको इतना प्यार मिलना चाहिए कि वो अपने माता पिता परिवार को भूल सके। और ऐसे ऐसे कभी पति मिल जाते हैं जो बोतल पी के कहते हैं शूद्र गंवार ढोल पसुनारी और ये सब ताड़न के अधिकारी। इसी छत्तीसगढ़ की घटना है। संयोग था उसी दिन सायंकाल हम भी पहुँचे, उसी दिन सायंकाल शादी होकर के उस घर में भी पहुँचे, नई बहू भी आ गई। तो घर वालों ने बहुत खुशी मनाया, बहुत उत्सव मनाया। रात में बढ़िया सत्संग हुआ, भजन हुआ। हम लोग सुबह घूमने के लिए बाहर चले गए। अब बहू रानी कुछ जलपान तैयार किया। पति को अपने कहा कि देखिए आप घर के अंदर चलिए, बाहर जो है कोई आदमी देखेगा क्या खाते हैं, गौए निकलेंगी तो धूल उड़ेगी, आप अंदर चलें। उसने कहा मैं अंदर नहीं जाऊँगा, यही लाओ। फिर उसने कहा कि मैं पीढ़ा लगा दिया हूँ, पानी रख दिया हूँ, आप अंदर चले, यहाँ रास्ता है, कोई देखेगा तो क्या कहेगा क्या खाते हैं। फिर उसने कहा, फिर वो निवेदन की कि मैं सब व्यवस्था कर दिया हूँ, आप अंदर चले। वो अंदर तो गया, पीढ़ा उठाया और इतना मारा कि उसको सगले हल्दी लग गई, रो रही थी। जब हम लौट करके आए, मैंने कहा ये क्या हो गया? तो माँ बहुत दुखी थी, सास बहुत दुखी थी, सब बता दी। बाहर करके वो गांव चला गया, बीच गांव में। मैंने कहा बुलाओ उस लड़के को, और सुना तो आया नहीं। मैंने कहा हम कोई पुलिस के अधिकारी नहीं है कि मारेंगे पीटेंगे, बुला के लाइए कि साहब बुलाते हैं। पहले रात में बहुत अच्छा व्यवहार किया था, मैं बुलाया तो फिर आया। मैंने कहा बेटा क्यों मार दिए हो? कहा साहब ये कल ही आई है, आवाज़ मेरा कहना नहीं मानती है। अरे शूद्र गंवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। ये रामायण की चौपाई नारियों के लिए जहर है, निकालो ये चौपाइयाँ। अब बहुत चौपाई रामायण में निकालने लायक है। जे वर्णाधम तेल कुम्हारा, तेली वर्णों में सबसे अधम है और सबसे अधिक रामायण पढ़ने वाला तेलीन समाज है। कोई इंकलाब नहीं करते, गोस्वामी जी ने क्यों लिखाई है? और कोई रामायणी से कोई लोग पूछते क्यों नहीं है कि जे वर्णाधम तेली कुम्हारा, तेली सबसे वर्णों में अधम क्यों है? उसको कारण बताइए। आप रामायण पढ़ते हैं क्यों कि तेली ने उसका क्या बिगाड़ा था? बहुत चौपाई ऐसी हैं जो रामायण में बहुत गलत है और निकालने लायक है। नहीं, जब तक नहीं निकलेगी नारियों को सम्मानित स्थान नहीं मिलेगा। नारियों के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया कि इनके 8 अवगुण, नारी स्वभाव सत्य कब कहें, अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं, 8 अवगुण इनके रहते हैं। अब देखो तो माताएं बहुत कम बीड़ी पीने वाले मिलेंगे, पुरुषे मिलेंगे। बोतल पीने वाला ज़्यादा पुरुषे मिलेंगे। पुरुषों के लिए गोस्वामी जी ने पक्ष लिया, एको नहीं का। स्त्रियों के लिए उपदेश दिया कि एक धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पद पद प्रेमा। अब अपने लिए 2-2 3-3 पत्नी रखते रहे। दशरथ जी के, राम के पिता दशरथ जी के 3 पत्नी रही। अगर एक पत्नी होती तो ये घर में विवाद ही नहीं होता। 3 पत्नी रखने का दुष्परिणाम दशरथ जी को वृद्ध अवस्था में मिला है। कभी भूल करके कोई भाई 2 पत्नी 3 पत्नी न रखे, नहीं तो जो दशा दशरथ जी की वृद्ध अवस्था में हुई है वही दशा हो जाएगी। तो ये बहुत पक्षपात पूर्वक मैंने उस लड़के को समझाया कि अब कभी दोबारा पत्नी को मारना नहीं। गृह देवी है, लक्ष्मी है, अगर तुम मारोगे तुम्हारे घर से लक्ष्मी विदा हो जाएगी, तुम्हारा परिवार सब बिगड़ जाएगा। माँ को दुख देगो तो बच्चा कहाँ से अच्छा संस्कारी बनेगा? उसको अच्छा संस्कार कौन देगा? खूब समझाया, प्रतिज्ञा कराया
कि आज से कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना। मैंने कहा लिखा ताड़न के अधिकारी लिखा है, पीढ़ा के अधिकारी तो नहीं लिखा। पीढ़ा क्यों मारा? खूब कस के समझाया। ताड़न का मतलब है आंख कड़ी करके देखना, उसको मारना नहीं लिखा है। लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। तो इस प्रकार से बंधुओं जीवन को अच्छा बनाओ। सदगुरु कबीर साहब ने कहा नक्सिल तजय विकार, सब जीवन से निर्भय रहे, साध मता है साध, प्राणी मात से निर्भय रहे, सबके लिए मंगल कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः। यही आदर्श हमारा रहे। साहब कहते हैं कि साधु मता है सार, ये साधु मत का सार सिद्धांत है। कबीर साहब के विचार, महाराज गोस्वामी जी के विचार, अन्य महापुरुषों के विचार 2 दिन में आप लोगों के सामने रखा गया। आप दूर दूर से आकर के बड़े श्रद्धा भाव के साथ श्रवण किए हैं। कार्यक्रम के मुख्य आयोजक डॉक्टर साहब, उनके परिवार के बहुएं, बच्चे, सभी सदस्य और यहाँ के समिति के सदस्य सब मिल कर के सुंदर प्रयास किए और ये प्रयास बहुत सफल रहा। जितने श्रोता थे बड़े शांत भाव से श्रवण किए हैं। जो आप सुने हैं, समझे हैं, उसे अपने जीवन में प्रयोग करें। इमर्सन ने लिखा कैरेक्टर इज द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ नॉलेज इनटू एक्शन, ज्ञान का क्रिया में परिवर्तन ही आचरण। जब तक हम मस्तिष्क से जानते हैं ज्ञान कहलाता है, और जीवन में उतर जाता है तो आचरण कहलाता है। आचरण सबसे बड़ी चीज है। जिन नर नारियों का स्वभाव सुंदर होता है सब लोग उनको चाहते हैं, सब उनकी प्रशंसा करते हैं। अपने जीवन को अच्छा बनाओ। सबके प्रति शुभकामना, शुभाशीर्वाद। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।